नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले दिखाएंगे आपको इस वक्त की अहम सुर्खियां। उत्तराखंड में राहत और विकास को बड़ा बूस्ट। सीएम धामी ने 16 करोड़ से ज्यादा फंड को दी मंजूरी। महिला आरक्षण बिल पर सियासी घमासान। भाजपा ने कांग्रेस पर लगाया महिला विरोधी होने का आरोप। 33% महिला आरक्षण बिल पर बयानबाजी तेज। देहरादून में महिला नशा तस्कर गिरफ्तार। ऋषिकेश में दून पुलिस की बड़ी कार्रवाई। आदतन तस्कर रेखा शाहनी भेजी गई जेल। पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई। उत्तराखंड में 400 मदरसों को अब जेलों से लेनी होगी संबद्धता। सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट को मिली मंजूरी। कुमाऊं में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली। एक साल में 86 नवजातों ने गंवाई जान। और चारधाम यात्रा का आज 12वां दिन। अब तक 4,63,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए केदारनाथ के लिए। बायोमेट्रिक पंजीकरण अनिवार्य। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। लक्सर से अहम खबर है, जहां पुलिस को मेडिकल अफसर सुमित चौधरी पर हुए जानलेवा हमले के मामले में बड़ी सफलता मिली है। 27 अप्रैल को हुई इस घटना के बाद से पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी थी और उसके लिए कई टीमें भी गठित की गई थी। अब पुलिस ने गोली चलाने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी देहात शेखर सुयाल के अनुसार इस हमले का मास्टरमाइंड मंगत दास महंत है, जो अभी भी फरार है। पुलिस जांच में सामने आया है कि महंत के कहने पर ही गिरफ्तार आरोपी ने मेडिकल अफसर पर गोलियां चलाई थी। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि महंत और मेडिकल अफसर के बीच क्या दुश्मनी थी। पुलिस ने आरोपी के पास से घटना में इस्तेमाल किया गया तमंचा और कारतूस भी बरामद किया। एक मामले का खुलासा किया है। 27 तारीख को एक डॉक्टर के परिवार पे जानलेवा हमला हुआ था। उसमें जो हमलावर था वो अनआइडेंटिफाइड था। सीसीटीवी को स्टडी करके, सर्विलेंस की मदद से, हम अगल बगल के लोगों से पूछताछ के बाद हमें एक संदिग्ध मिला था। उस पर लगातार काम करके कल हमारी लक्सर थाना पुलिस ने शुभम सैनी नाम के व्यक्ति को अरेस्ट किया, जिसके पास से वो बाइक रिकवर हुई जो पिछले काफी दिनों से डॉक्टर के परिवार को रेकी कर रही थी। और एक 315 बोर का देसी तमंचा विद बुलेट रिकवर हुआ है। और जो हमें वहां से खोके मिले उससे इस बात को तस्दीक हो रहा कि वही तमंचा है। तो थाना पुलिस ने एक बहुत बढ़िया बेहतरीन काम वर्कआउट किया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अल्मोड़ा जिले के लमगड़ा विकासखंड स्थित प्रसिद्ध कल्याण का डोल आश्रम में वैशाख पूर्णिमा और वार्षिक उत्सव के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने आश्रम में पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। सीएम धामी ने कहा कि डोल आश्रम में विश्व का सबसे बड़ा श्री यंत्र स्थापित है और ये स्थान अब एक प्रमुख आध्यात्मिक साधना केंद्र के रूप में पहचान बना चुका है। ये हमारा साधना को पहचान मिली। आज पूर्णिमा है और पूर्णिमा के दिन जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा श्री लगा है, हमारे राज्य का बहुत बड़ा आध्यात्मिक केंद्र है और बाबा कल्याणदास जी की साधना के कारण से ये स्थान आज बहुत फलीभूत हो गया है। पूरे देश और दुनिया में इसका नाम हो गया है। यहाँ राज राजेश्वरी दुनिया का पूजन भी है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। ओपन प्रहार हरिद्वार बड़ा एक्शन देखने को मिला है। मंगलौर पुलिस ने हरियाणा निवासी 2 शातिर चोरों को दबोच लिया है। पुलिस ने चोरी की गई इको कार और चोरी में प्रयुक्त स्विफ्ट डिजायर कार को भी बरामद कर लिया। पकड़े गए आरोपी कबड्डी और ताइकांडो के खिलाड़ी बताए जा रहे हैं। नशे और झूठी शान शौकत के लिए चोरी करते थे। 22 अप्रैल को मंगलौर पुलिस को सूचना मिली कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गुड़ मंडी मंगलौर के पास एक कार चोरी हो गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष टीम गठित की गई और जांच के दौरान पता चला कि स्विफ्ट कार टोल प्लाजा के बैरियर तोड़ते हुए दिखाई गई। चोरी के बाद आरोपियों ने हरिद्वार से हरियाणा तक कई टोल बैरियर तोड़कर फरार होने का प्रयास किया। पुलिस टीम द्वारा हरिद्वार से लेकर हरियाणा तक लगभग 419 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। आखिरकार पुलिस की मेहनत रंग लाई और हरियाणा निवासी 2 शातिर चोरों को पुलिस ने दबोच लिया। कुछ दिन पहले गुड़ मंडी मंगलौर से एक जो इको फोर्ड कार है उसको कुछ लोग जो है वो छीन के ले गए थे, मतलब चोरी करके ले गए थे।
और जैसे ही पुलिस में शिकायत हुई, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए और उसमें टीमें डिप्लॉय की और वो टीमों ने लगातार उनका पीछा किया। और जैसा कि पता लगा कि उन्होंने बहुत सारे जो टोल हैं उसको वो तोड़ के और जो है वहां से जो है भाग के गए। तो सीसीटीवी कैमरों को ढूंढते ढूंढते पहले हम दिल्ली पहुंचे टीम के बाद, उसके बाद में फिर जो है पानीपत से उस गाड़ी को रिकवर किया गया। गदरपुर से भाजपा विधायक अरविंद पांडे के नाम से सोशल मीडिया पर वायरल कथित पत्र ने उत्तराखंड की सियासत में हड़कंप मचा दिया है। पत्र में विधायक ने उत्पीड़न और अनदेखी का आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पत्र का हवाला देकर सरकार पर हमला बोला। उनके द्वारा कहा गया कि जब सत्ताधारी दल के विधायक ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या हाल होगा। उन्होंने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। वहीं भाजपा ने पत्र को फर्जी और विपक्ष की साजिश बताया। प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत ने कहा कि विधायक अरविंद पांडे ने संगठन को ऐसा कोई पत्र नहीं दिया और न ही शिकायत का कोई आधिकारिक संज्ञान है। दीप्ति रावत के अनुसार ये पत्र पूरी तरह से फर्जी है और विधायक अरविंद पांडे ने भी इसकी पुष्टि नहीं की है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद पांडे जी हमारे सम्मानित विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, तो इस पत्र का अगर कोई संज्ञान था तो वो हमारे पास आना चाहिए था। तो पार्टी के पास तो न ये पत्र आया है, ना हमारी ऑफिशियल मेल पे आया है, ना हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को आया है। तो एक बार, क्योंकि ये कांग्रेस के अध्यक्ष जी द्वारा ये मिला है हमें, मतलब जानने को मिला है, आप लोगों ने ही हमें दिखाया ये पत्र। तमाम मीडिया जगत में, सोशल मीडिया जगत में अरविंद पांडे विधायक गदरपुर, जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनका एक पत्र घूम रहा है जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री जी पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। मैं समझता हूं कि मैंने ये मांग की है कि इस पत्र की वास्तविकता की एक एसआईटी गठित करके जांच होनी चाहिए और इस पत्र में जो आरोप लगे हैं, इन आरोपों की भी जांच होनी चाहिए। नैनीताल सांसद अजय भट्ट के जन्मोत्सव के अवसर पर आज भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा केक काटकर अजय भट्ट की लंबी उम्र की कामना की गई। जन्मोत्सव कार्यक्रम के दौरान हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 में अपने विद्यालय का नाम रोशन करने वाले मेधावी 22 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। नैनीताल विधायक सरिता आर्य ने मेधावी छात्र छात्राओं ने हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा में अपने विद्यालय का नाम रोशन करने वाले विद्यार्थियों की उज्जवल भविष्य की शुभकामना देते हुए कहा कि हम सभी को शिक्षित होकर समाज की बेहतरी के लिए बढ़ चढ़कर कार्य करने की आवश्यकता है। देखिए, आज माननीय हमारे सांसद अजय भट्ट जी का जन्मदिन है, जिसमें हम सभी लोगों ने यहाँ पर मिलकर जन्मदिन मनाया। उनके दीर्घायु स्वस्थ होने की कामना हमने करी कि वो इसी तरह हमारे क्षेत्र का नेतृत्व करते रहें और हमारा गौरव बढ़ाते रहें। आज सभी ने, हम लोगों ने यही कामना करी और आयोजक मंडलों ने जो मेधावी छात्र थे, जिनके अपने क्लास में वो टॉप आए हैं और उन्होंने स्कूल का भी नाम रोशन किया है, पेरेंट्स का भी नाम रोशन हुआ है, तो उनके उज्जवल भविष्य की कामना को लेकर आज माननीय अजय भट्ट जी के जन्मदिन पर उन्हें सम्मानित किया गया। मैं आयोजक मंडलों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करती हूं, जिसमें कि हमारे माननीय अजय भट्ट जी जिस तरह से प्रखर अपने लोकसभा में प्रश्न उठाते हैं और सबसे ज़्यादा प्रश्न उठाने वाले सांसद भी वो हमारे हैं। महिला आरक्षण को लेकर उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने प्रधानमंत्री मोदी को पोस्ट कार्ड के माध्यम से पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार आगामी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में महिलाओं को वर्तमान सीटों पर 33% आरक्षण जारी करे। उन्होंने कहा कि पूरे देश से महिलाएं पत्र लिखेंगी। वहीं उत्तराखंड प्रदेश से करीब 1 लाख महिलाएं प्रधानमंत्री को पत्र भेज रही हैं। इसी क्रम में आगे भी इसी तरह का प्रदर्शन महिला कांग्रेस द्वारा किया जाना है। ये पूरे देश में 10 लाख महिलाएं और उत्तराखंड से हम लोग 1 लाख महिलाएं, 1 लाख पोस्ट कार्ड यहाँ से भेजेंगे। आज हम ये प्रदेश कार्यालय से लॉन्च कर रहे हैं। इसके बाद ये कल जिलों में लॉन्च होगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इसके बाद हम लोग भाजपा मुख्यालय का घेराव 33% आरक्षण को लेके करेंगे। उसके बाद हम मुख्यमंत्री आवास का जो घेराव है वो 33% आरक्षण को लेके करेंगे। अगले 1 महीने, पूरे महीने हमारा जो 33% आरक्षण की बात भाजपा सरकार कर रही है, उसमें लोगों को जो भ्रमित करने का काम कर रही है, हम लोग उस पर एक कैंपेन चला रहे हैं कि पूरा विपक्ष आपके साथ है। आज महिला आरक्षण आज से और अभी से लागू किया जाए।
उत्तराखंड की देवभूमि न केवल आध्यात्म बल्कि महान सम्राटों के पदचिन्हों की भी साक्षी रही है। देवभूमि आपको बता दें देहरादून जिले का कालसी क्षेत्र, जिसे प्राचीन काल में कालकूट कहा जाता था, कुनिंदा राजवंश की राजधानी और एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। इसी ऐतिहासिक महत्व के कारण सम्राट अशोक ने यहाँ एक विशाल शिला पर अपने जीवन के सबसे बड़े सिद्धांतों को आपको बता दें उत्कीर्ण कराया। यमुना और टोंस नदियों के संगम पर स्थित ये विशाल क्वार्टजाइट चट्टान महज एक पत्थर नहीं बल्कि सम्राट अशोक के हृदय परिवर्तन और उनके लोक कल्याणकारी सिद्धांतों का जीवंत दस्तावेज है। ईसा पूर्व 257 के आसपास यानी करीब 2300 साल पहले प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए संदेशों में अशोक ने युद्ध की जगह धम्म विजय को सर्वोपरि बताया। ये अशोक शिलालेख जो है सम्राट अशोक द्वारा लगवाए गए शिलालेख हैं और मैं यहाँ कालसी का स्थानीय निवासी हूँ। तो पूर्व में जो यहाँ की धारणाएं थी, यहाँ जो बातें चली थी, हमें इसको अशोक शिलालेख नहीं बोला जाता था, इसको चित्रशिला कहा जाता था। इसी नाम से हम यहाँ पर आते थे। लेकिन जैसे जैसे लोगों को पता चलता रहा और यहाँ पर लोग आए, इसका नाम यहाँ पर जो हमने ये लिपि जो लिखी हुई है, ये पूरे एक एशिया में लगभग बहुत सारी जगह पाई गई है। अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पर। दिस इज़ वन ऑफ द ओनली रॉक्स दैट हैव ब्राह्मी लिपि इनग्रेव्ड इन नॉर्थ इंडिया। तो अच्छा एक्सपीरियंस है देखने में। यहाँ पे काफ़ी गवर्नमेंट ने लिख के भी दिया है कि क्या उसका ट्रांसलेशन है और क्या अशोका ने अपने टाइम पे क्या क्या घोषणाएं करी थी जिनके बारे में उन्होंने सबको बताना था। तो उन्होंने इस तरीके से उनको इनग्रेव करके परमानेंट करने का। ये स्पॉट हमें पहले से ही वहाँ पर हम यूट्यूब वगैरह भी देख कर आए थे, तो हमें बहुत ही उत्साह था कि इसको भी देखें। और आप सबसे भी मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि जो भी कहीं यहाँ चक्राता जाए, ऑन द वे पड़ता है, तो अपने बच्चों को सैर सपाटे के साथ साथ एक ऐसे मॉन्यूमेंट्स भी दिखाने चाहिए जो उनके एक मेमोरी में हमेशा रहें, यादगार रहें, अपने इतिहास को जाने बच्चे। तो जब बच्चा अपने इतिहास को साक्षात देखता है तो किताबों में पढ़ने की बजाय वो बहुत ज़्यादा समय तक याद रख पाता है उसे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रेस वार्ता कर धामी सरकार पर सवाल उठाए हैं। आपको बता दें उन्होंने मीडिया को बताया कि गदरपुर से बीजेपी विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को लिखी एक चिट्ठी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए। चिट्ठी में विधायक पांडे ने आरोप लगाया कि उनके और परिवार के खिलाफ कथित तौर पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। उनका दावा है कि बाजपुर थाने में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, जबकि परिवार के सदस्यों पर भी धारा 420 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। चिट्ठी में आपको बता दें चिट्ठी में एसएसपी के माध्यम से पुत्र को धमकाने का आरोप भी लगाया गया है। चिट्ठी में सुखदेव सिंह नामधारी का जिक्र करते हुए अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई है। तमाम मीडिया जगत में, सोशल मीडिया जगत में अरविंद पांडे विधायक गदरपुर, जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनका एक पत्र घूम रहा है जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री जी पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। मैं समझता हूं कि मैंने ये मांग की है कि इस पत्र की वास्तविकता की एक एसआईटी गठित करके जांच होनी चाहिए और इस पत्र में जो आरोप लगे हैं, इन आरोपों की भी जांच होनी चाहिए। हजारों लाखों लोगों के खून पसीने से बना उत्तराखंड। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपको बता दें पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर आज पौड़ी गढ़वाल में कर्मचारियों, शिक्षकों एवं विभिन्न संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। आपको बता दें NOPRUF उत्तराखंड के आह्वान पर आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और अपनी मांगों को लेकर कमिश्नरी का घेराव किया। रैली का शुभारंभ पौड़ी बस स्टेशन से हुआ, जो विभिन्न मांगों से होते हुए विभिन्न अलग अलग रास्तों से होते हुए कमिश्नरी कार्यालय पहुंची। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुरानी पेंशन योजना को शीघ्र लागू करने की मांग उठाई।
जब ढोल धमक भी ले अच्छा पूरा ले अच्छा जन पहल हुन चाहे ओल्ड इज गोल्ड पहल हम पराती पैदल ही जान चाहे ना तो आज भी हम पैदल ही आए गोल्ड हमें पेंशन चाहिए पुरानी पेंशन चाहिए जैसे लोग कहते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड तो हम भी चाहना था कि पुरानी पेंशन बहाल करो हमें एनपीएस नहीं चाहिए हमें यूपीएस नहीं चाहिए हमें सिर्फ पुरानी पेंशन चाहिए। आपका शुभ नाम क्या है? शिप्रा गुसाई। आप किस विभाग में? मैं स्वास्थ्य विभाग में हूँ। हमारी मांग केंद्र सरकार और जो है हमारी राज्य सरकार से ही मांग है धामी सरकार से जो है हम पुरानी जो पेंशन है उस बहाल के लिए हम यहाँ पे सब संगठित हुए हैं मंडल आयुक्त कमिश्नर के यहाँ पौड़ी गढ़वाल में और हमारे संगठन में जो है सभी विभाग के लोग। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर क्या कहना लागू करे सरकार? अगर 27 में इलेक्शन जीतना है तो सरकार को पुरानी पेंशन लागू करनी ही पड़ेगी। जो भी संगठन हमारे लिए इस पुरानी पेंशन के लिए लड़ेगा या जो भी राजनीतिक पार्टी हमें पुरानी पेंशन देगी हम उसका समर्थन करेंगे हम और हमारा परिवार। तभी तो हर कर्मचारी को जागना है। देखो खून जो खौला नहीं वो खून नहीं पानी है। अगर हमें पुरानी पेंशन नहीं मिली तो बर्बाद हमारी जवानी है। किस बात के लिए कि अगर हम अभी पूरी जवानी सरकार की सेवा में देते और हमारे लिए पेंशन नहीं है लेकिन जो 2 दिन के लिए नेता बनते हैं उसके लिए पेंशन है तो इसके लिए तो हमारा बेकार है सरकारी नौकरी करना। इसके संबंध में मैं लक्ष्मण सिंह सजवान प्रांतीय कोषाध्यक्ष वर्तमान में और मेरे जितने भी कार्मिक हैं मेरे शिक्षकों में 27,000 शिक्षक हैं और सारे उत्तराखंड के कार्मिक और जो कमिश्नर पौड़ी में जितने भी कार्मिक हैं सारे आंदोलन में थे और हमारी मांग है कि जब सरकार ने स्वीकार कर दिया एनपीएस से यूपीएस बना दिया है तो यूपीएस भी गलत है और हमारी सरकार से मांग है कि तुरंत ओपीएस की घोषणा करें। कार्यक्रम रहा मातृशक्ति जिंदाबाद पहाड़ की नारी सब पर भारी। जिस तरीके से ये बहुत हास्य का विषय है कि हमारे 150 संगठनों के लोग यहाँ पर आए हैं और जितने ज़्यादा संगठनों के शिक्षक कर्मचारी महिला मातृशक्ति यहाँ पर आई इसका मतलब ये है कि इतना ज़्यादा जो है प्रभावित हम हो रहे हैं और निश्चित रूप से ये बहुत ज़बरदस्त आक्रोश है सरकार के प्रति भारत सरकार के उत्तराखंड सरकार के ये हमें आर्थिक गुलामी की ओर धकेला जा रहा है और निश्चित रूप से ये हमारा एक सामाजिक आंदोलन है एक आर्थिक आंदोलन है एक पारिवारिक आंदोलन है। ये हमारी सिर्फ पेंशन की लड़ाई नहीं है ये हमारे सम्मान की भी लड़ाई है और सरकार को संवेदनशील होकर हमारे सम्मान की भी रक्षा करनी होगी। यदि सरकार कहीं संवेदन है तो निसंदेह ओपीएस की बहाली होनी। ये जो राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा है वो केवल एक मांग के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहा है वो है पुरानी पेंशन बहाली और ये लड़ाई लगातार पिछले कई वर्षों से सड़कों से लेकर सोशल मीडिया से लेकर और सदन तक के लिए हम लड़ी है और आज ये जो ऐतिहासिक नगरी पौड़ी है जो क्रांतिकारी नगरी भी कहलाती है और जहाँ की आवाज़ पूरे प्रदेश नहीं बल्कि देश में भी जाती है उसी क्रांतिकारी नगरी में आज हमने कमिश्नरी का घेराव किया और इसमें तमाम जो हमारे कार्मिक हैं उनके घटक संगठन है राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी हैं और विभिन्न विभागों के जो कर्मचारी थे उन्होंने आज प्रतिभाग किया और ये आवाज़ अवश्य ही शासन और सरकार तक जाएगी। देखिए ये हमारी जो है कर्मचारियों की एक आवाज़ हमने यहाँ पर आज बुलंद करने की कोशिश की है और निश्चित रूप से हम इसमें सफल भी हुए हैं। आज हम जो है आयुक्त कार्यालय का हमारा घेराव का कार्यक्रम था और ये बहुत सफल कार्यक्रम बहुत महा रैली हम इसको कहेंगे और बहुत शानदार कार्यक्रम रहा। निश्चित रूप से हम वोट फॉर ओपीएस का कार्यक्रम अब उत्तराखंड में चलाएंगे नो प्रूफ की तरफ से और उन्हें जो विधायक या सांसद की इच्छा रखता हो बनने की इच्छा रखता हो या कोई भी पार्टी हो पार्टी विशेष की मैं बात नहीं करूंगा लेकिन अगर कोई ये कहता है कि मुझे विधायक बनना है या मुझे सांसद बनना है और वोट मांगने यदि वो कर्मचारी के घर पे आता है तो हमारा सिर्फ एक मकसद रहेगा कि ये हमारे पक्ष में है अथवा नहीं और इसने पुरानी पेंशन बहाली के लिए क्या किया है या वो रहे हैं मान्य रहे हैं तो उन्होंने उस समय क्या किया है ये जरूर अब देखा जाए। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा उत्तराखंड के द्वारा आज उत्तराखंड के 1 लाख एनपीएस कार्मिकों की मांग ओपीएस बहाली की मांग कमिश्नरी घेराव के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया है और कार्मिक इतिहास में पहली बार पौड़ी कमिश्नरी के इस पटल पे इस माटी पे पहली बार कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली के लिए राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा उत्तराखंड यहाँ पे पहुंचा है और मैं समझता हूँ कि ये आवाज़ 2027 के चुनाव के लिए एक क्रांतिकारी आवाज़ बनेगी और ये आवाज़ कहीं ना कहीं 2027 के चुनाव एक निर्णायक भूमिका में एक सबसे बड़ा मुद्दा पुरानी पेंशन बहाली का होगा। देखिए उत्तराखंड राज्य आंदोलन हो चाहे उत्तराखंड से जो भी आवाज़ गूंजी है ये हमेशा अपने पारंपरिक ढोल दमाव के माध्यम से गूंजी है और ये आवाज़ लगातार चाहे देहरादून की सड़कों पे हो चाहे दिल्ली रामलीला मैदान हो चाहे जंतर मंतर। ये ज्ञापन ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने के लिए और इन कर्मचारियों की डिमांड है कि ये ज्ञापन मुख्यमंत्री सर तक पहुँचे। यहाँ कमिश्नर सर के कार्यालय में आज उन्होंने ये ज्ञापन मुझे सौंपा है और मेरे माध्यम से ये कमिश्नर सर तक जाएगा और वहाँ से मुख्यमंत्री
डिमांड्स भी हम यहाँ पे सुनने आ गए थे और ज्ञापन भी इनका पूरा पढ़ के सुनाए हैं इन्होंने। और भी इनकी डिमांड्स हैं वो जो इनके ज्ञापन में लिखी वो तो जाएंगी। इनके अलावा भी अगर जो भी इनकी शिकायतें थी। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ।